तो कल हम राउटर्स की बात कर रहे थे। राउटर कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे कि राउटर क्या काम करेगा, कम्युनिकेट करवाएगा किनके बीच में, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट, अगर आपको नेटवर्क को नेटवर्क्स। कम्युनिकेट करवाना है तो राउटर का आएगा पिक्चर में। ठीक है, अगर सेम यस। नेटवर्क के बीच में, अगर सेम नेटवर्क है और तब डिफरेंट मशीन्स के बीच में कम्युनिकेट करवाना है, मशीन्स इन द सेंस यूजर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, सर्वर हो गए। ठीक है, तो आपका स्विच लगेगा सेम नेटवर्क में। अगर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करवाना है तो राउटर्स आएंगे अपने पास। ओके, ओके। और राउटर्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके ओके। एक सिस्टम में होते हैं ना, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, वही कंपोनेंट्स आपके, वैसे ही कंपोनेंट आपके होते हैं। राउटर्स में सर, मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क करना है तो स्विच यूज होता है, और वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करना है तो राउटर यूज करेंगे। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कई सारे नेटवर्क भी हो सकते हैं। ओके। ठीक है, तो सेम बिल्डिंग में भी भाई एक फ्लोर पर अलग नेटवर्क चल रहा है, दूसरे फ्लोर पर दूसरा नेटवर्क है, तो उनके बीच में फिर आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी। यस 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 यस। ठीक है, राउटर या फिर आज के टाइम में कुछ ऐसे स्विच आते हैं जो राउटर की कैपेबिलिटीज अपने पास रखते हैं, जैसे एल थ्री स्विच होते हैं। ओके। ठीक है, तो उनके अंदर कैपेबिलिटीज होती है राउटिंग की, वो राउटिंग करवा सकते हैं और आप डिप्लॉय कराओ फिर एल थ्री स्विच को। ठीक है, ओके। उनके पास लेयर थ्री की कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो नेटवर्क, इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन करवा सकें। ओके। ठीक है, वो नेटवर्क लेयर पे वो पैकेट हेडर ऐड कर पाते हैं, नॉर्मल एल टू स्विच नहीं कर पाता। ओके। जो लेयर टू पे हेडर लगता है ना, वो नॉर्मल एल टू स्विच नहीं कर पाता। ओके। तो उसी की वजह से हमें लेयर थ्री पे राउटर की जरूरत पड़ी। और लेकिन अब एडवांसमेंट जैसे जैसे बढ़ती गई डेवलपमेंट की तरफ, तो स्विच में भी स्विच एडवांसमेंट। राउटर राउटर हो गए। हाँ, वो लेयर थ्री स्विच भी बने और लेयर फोर भी स्विच बने। ठीक है, लेयर थ्री लेयर फोर स्विच आते हैं अपने पास, उनको लेयर फोर को बोलते हैं, मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं उनको। और ओके। लेयर थ्री स्विच बोलते हैं उनको। ओके। जब हम स्विचिंग वाला पार्ट देखेंगे तो देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है। ओके। हाँ, तो राउटर कंपोनेंट्स की बात हो रही थी। देखो, राउटर के अंदर ना, जैसे हमारे सिस्टम में डेस्कटॉप होता, एक विंडो होती है ना, ऐसी राउटर के पास भी होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राउटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम सिस्को में, उसको बोलते हैं हम आईओएस, इंटरकनेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर जूनीपर के हैं तो वो जूनोज बोलते हैं, जूनोज, JUNOS, जूनोज बोलते हैं। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है, सिस्को वालों ने अपना अपना बनाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आईओएस, इंटरकनेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, राउटर के अंदर। अब ये, अब राउटर के कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? सीपीयू होगा, रैम हो गई, रैंडम सीपीयू एक्सेस रैम मेमोरी, रोम हो रॉम गई, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी नॉन वोलेटाइल रैम हो गई, नॉन वोलेटाइल। सर इसको रैंडम शॉर्ट एक्सेस फॉर्म कैसे मेमोरी। बोलते हैं सर? सॉरी, नॉन वोलेटाइल रैम को शॉर्ट फॉर्म कैसे बोलते हैं? एनवी रैम, नॉन एनवी रैम। वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। ठीक है, रैम की तो मैंने ऊपर डाल दी थी, मैं नीचे भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। फ्लैश, फ्लैश में क्या होता है आपका? आईओएस होता है इसमें। ठीक है, ये जो आईओएस होता है ना, ये जो इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कहाँ स्टोर होता है, कौन सी मेमोरी में होता है? ये होता है फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी। ओके, इंटरफेस आपके ये एक तरीके से पोर्ट्स हो गए। ठीक है, जहां पर आप कनेक्ट करते हो ना केबल वगैरह, यस यस यस। कि दूसरे राउटर से कनेक्ट करने के लिए, किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, स्विच से, राउटर से, तो ये वो इंटरफेस होते हैं। ओके। ठीक है, ये कुछ प्री पोर्ट्स आते हैं, प्री डिफाइंड पोर्ट्स आते हैं, कंसोल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट। कंसोल पोर्ट का स्पेशल यूज होता है इन केस, चलो इसे मैं इसको सबसे लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले आपको पता ही है सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट करेगा? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन काम करेगा? हम लोग काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। ओएस पे तो काम करेंगे हम। यस भाई सर। राउटर का लॉगिन करूंगा, मैं विंडो पे तो काम कर रहा हूँ। यस। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कौन हूँ? एक यूजर हूँ।
यूजर काम करेगा, राउटर को लॉगिन करेगा ओएस पे, ओएस पे वो अपनी इंस्ट्रक्शन देगा, राइट। जैसे यस। मैं अपनी विंडो पे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मुझे ये कुछ काम करना है, पेंट ओपन करनी है, एक्सेल ओपन करनी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? मैंने दिया ऑर्डर, किसको दिया? विंडो को। और विंडो एग्जीक्यूट कौन करेगा एक्चुअल में? सीपीयू, तो एग्जीक्यूट करेगा। राइट। यस। एग्जीक्यूट सीपीयू करा ना, भी मैंने वर्ड ओपन किया हुआ है तो इसको सीपीयू ही यस। करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी सीपीयू होता है राउटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप जो भी कमांड दोगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? सीपीयू करेगा। सीपीयू। आप कुछ भी कमांड डालोगे, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उन कॉन्फ़िगरेशन से कुछ भी होगा, वो एग्जीक्यूट कौन करेगा? वो करेगा सीपीयू, सीपीयू। ठीक है। तो जब भी आप कुछ हैवी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपका सीपीयू यूज में जाएगा, उसकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है। यस सर। और जब भी आपका ये पैकेज इनकैप्सुलेशन जो होती है ना, लेयर 3 पे, लेयर 2 पे, लेयर 4 पे हेडर लगते हैं ना, टीसीपी यूडीपी हेडर लगेगा लेयर 4 पे, लेयर 3 पे कौन सा हेडर लगेगा? IPv4 हेडर। लेयर 2 पे कौन आईपी। सा हेडर लगेगा? डेटा लिंक मैक। वाला, इथरनेट डेटा लिंक। फ्रेम हेडर, ठीक है। जब भी ये हेडर लगेंगे ना, तब तब हमारा कंट्रोल प्लेन यूज में आएगा, वो इनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसको, लेयर को अटैच होने को, राइट। जब भी इनकैप्सुलेशन या फिर डी इनकैप्सुलेशन, ये हेडर हटेंगे रिसीवर साइड पे, तो आपका सीपीयू यूज में जाता है, ठीक है। आपका सीपीयू सीपीयू वहां भी यूज होता है, कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त तो होता ही होता है, एग्जीक्यूट करते वक्त, लेकिन वहां भी होता है जहाँ इनकैप्सुलेशन डी इनकैप्सुलेशन होती है, राइट। हेडर रिमूव, हेडर ऐड होता है। हाँ, ओके। ये आप देखोगे जब मैं आपको राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा, तब भी ये यूज में आएगा, सीपीयू वाली बातें, ओके। देन हमारे पास है ये रैम। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग जो राउटर की, जैसे लॉगिन किया आपने, ठीक है, राउटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन होगा, ओके। अब वो जो भी आप काम करोगे ना, वो रैम में सेव होगी, ठीक है। वो रैम में सेव होगी। वो टेम्परेरी, ये क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टेम्परेरी मेमोरी है। जब तक राउटर अप है तब तक चल रहा है, हम्म। जब तक मेरा ये है ना, ये काम पेंट चल है, रहा है तब तो चल रहा ये भी अभी रैम में सेव हो रहा है, सारा का सारा काम, है। यस। ठीक है। अगर मैं इसको सिस्टम को बंद कर दूँ, फाइल मुझे मिलेगी ही नहीं। आजकल तो फीचर आ गए हैं कि वो ऑटो रिस्टोर कर लेता है, यस। ठीक है। वो बता देता है कि इसको तुम वापस ओपन करना चाहोगे, लेकिन राउटर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको तुमने शट कर दिया, वो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी गई, तुमने चला सेव, गया। ठीक है। करेक्ट। उसको सेव करोगे, वो कहाँ चली जाएगी? इसमें चली जाएगी, नॉन वोलेटाइल, रैम में, रॉम में। एनवी रैम में, नॉन ठीक है। वोलेटाइल, सॉरी। हाँ, ये रैम और एनवी रैम ये एक ही है। सेव करोगे तो एनवी रैम में चली जाएगी। और सेव कैसे करोगे राउटर पे? अगर आप सिस्को आईओएस की बात कर रहे हो तो राइट मेमोरी कमांड होती है, राइट मेमोरी कहाँ चलती है? सिस्को आईओएस पे, ओके। ओके। राइट मेमोरी चलती है कमांड, ओके। ओके। अगर नोकिया का डिवाइस है तो वहां पे एडमिन सेव चलती है, ठीक है। जूरी हुआवे का है तो वहां पर भी एडमिन सेव चलती है, ठीक है। सिस्को का है तो राइट मेमोरी कमांड चलती है, ओके। या मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, सिस्को आईएस पे कमांड चलती है। या फिर इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, WR भी लिख सकते हो, या फिर WR मेमोरी ऐसे भी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म वो समझ जाता है, ये राइट मेमोरी की बात कर रहा है, WR से भी कर सकते हो, ओके। ओके। हाँ, ओके। तो सीपीयू आपको पता लग गया, रैम आपको पता लगी। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा? अच्छा, रैम का एक पर्पस तो आपको पता लग गया, कॉन्फ़िगरेशन वाला, राइट। अब आपका जो आईओएस होता है ना, ये कहाँ स्टोर होता है? मैंने अभी बताया, फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश में। जब राउटर आपका बूट जब राउटर आपका बूट होता है ना, जब राउटर आपका बूट होता है, ओके। तो राउटर क्या करेगा? एक बूट स्टेप प्रोग्राम होता है इसमें, ठीक है। एक प्रोग्राम चलता है इंटरनली, वो क्या करेगा? इस चीज को आईओएस के ना फ्लैश से उठा के आपका रैम में लेके आता है, रैम मेमोरी में, ठीक है। रनिंग कॉपी ऑफ आईओएस, ओके, ठीक है। वहां से उठा के वो रैम में ले आया, तो रैम में फिर वो सारी फाइलें चलती हैं, इसी तरीके से चलती हैं। देखो, देखो आप काम किस पे करोगे? आईओएस पे करोगे, राइट। ओएस पे करोगे ना काम तो। अब यस। वो कहाँ है? रैम में, तभी रैम तो ये में। रैम में बन रही है, यस। राइट।
तो ये कौन करता है? ये होता है एक प्रोग्राम लिखा जाता है इंटरनली, उसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ओके। ये राउटर अपने आप करता है, ये कोई करवाता नहीं है, ये अपने आप करता है, उसके ऑलरेडी वो डिफाइंड है उसके बूट्स। प्रोग्राम्स में इंटरनली। और ये राउटर की बात नहीं है, ये स्विच भी ऐसे ही काम करेगा। सिस्को के जितने भी डिवाइसेस है ना, सारे के सारे ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, चाहे सिस्को का WLC है, वायरलेस कंट्रोलर है, या उसका एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट वायरलेस कंट्रोलर क्या होते हैं? ये वाईफाई वाईफाई के लिए, वायरलेस के लिए। ओके, ओके। वहाँ एक कंट्रोलर होते हैं, WLC बोलते हैं उनको। और चाहे स्विच है, ऐसे ही आपका बूट होगा। ठीक है, उसमें भी रैम मेमोरी में उसके पास भी एक iOS होगा। उनके पास, सबके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, फ्लैश मेमोरी होंगे, जब वो बूट होंगे तो रनिंग कॉन्फ़िग और एक iOS आपके रैम में लोकेट किए जाएंगे। ठीक सर है। हमारा कंपनी का जो है ना हाँ वीपीएन कनेक्शन, वो भी सिस्को से ही कनेक्ट होता है। हाँ 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 हाँ। मतलब सिस्को से वो कोड डालना है, पिन पिन कोड डालना है, फिर वो सिस्को से कनेक्ट होता है आज देखा। और उसमें भी आईपी एड्रेस आ जाता है, फिर वाईफाई जो कनेक्ट करता है ना सर, वही आ जाता है 192.192.168.4.1। आज मैंने चेक किया। अच्छा, प्राइवेट आईपी की बात कर रहे हो तुम? हाँ, हाँ। वो एक्चुअल में इंटरनली तो आपको प्राइवेट आईपी मिलेगी इंटरनेट पे। और वो जब बाहर जाती है ना, वो जब कन्वर्ट हो जाती है फिर वो आईपी। ठीक है। ओके। हम्म। आगे करेंगे डिस्कस उसमें। ओके। तो हाँ, फ्लैश मेमोरी होगी, एनवीरैम होगी, रैम हो गई, सीपीयू हो गया, अब बचा रोम। ये क्या होता है? ये इसकी स्पेशल पर्पस होता है इसका। देखो कई बार ना, इसकी क्या गारंटी है कि फ्लैश में आपको आईओएस मिल ही जाएगा? कुछ प्रॉब्लम भी तो हो सकती है आईओएस में, क्या पता आईओएस आपका करप्ट हो जाए। ठीक है, या फिर आपको कुछ रिकवरी करनी हो। ठीक है, आईओएस पे कुछ आपने कुछ ऐसे पासवर्ड लगा दिए हो, आपको लॉगिन नहीं हो पा रहा, वो पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन करते वक्त राउटर, ओके। तो आप क्या करोगे? तो रिकवरी मोड के लिए ना हमारे पास एक रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, अ, इसका बोल सकते हो, इसको आप बोलोगे, ये क्या होता है इसमें? एक सेकेंड मैं टाइप कर देता हूँ। और बूटस्ट्रैप स्केल्ड डाउन वर्जन ऑफ iOS। इसमें जो iOS का यूज है ना, iOS आपका, ये कंप्लीट ओपन नहीं होता। अगर ये कंप्लीट ओपन ना हो, क्या पता iOS में कुछ दिक्कत हो, iOS सही से इंस्टॉल ना हुआ हो, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, या फिर अपग्रेड किए जाएंगे, क्या पता सही से अपग्रेड ना हुआ हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये रोमन मोड में चला जाएगा, रीड ओनली मेमोरी में। एक छोटा वर्जन होता है iOS का, उस मोड में चला जाएगा। क्या मोड बोलते हैं? रोमन मोड बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, यहाँ ये स्मॉल वर्जन होता है। मीन्स अगर यहाँ पे मेरी 10,000 कमांडें सपोर्टेड है ना इस iOS पे, तो यहाँ पे 10-12 ही चलेंगी। और 10-12 रिकवरी के लिए चलती हैं। ठीक है, ताकि आप राउटर रिकवर कर जाए आपके ने जो एरर्स किए हैं, या फिर कुछ मिस्टेक, या फिर कुछ रिकवरी करना चाहते हो ना, वो रिकवरी कर पाओ आप। ये इसके लिए है। ओके। ओके। हम देखेंगे कि रोमन मोड में हम इसका एक लैब करेंगे, रोमन मोड की। आप कैसे रोमन मोड में आप रिकवरी करोगे, कि जैसे पासवर्ड आप भूल गए, तो सिस्को ऐसे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, लेकिन आप ओके। पासवर्ड ब्रेक करना चाहते हो तो आपको इस मोड में आना पड़ेगा। रॉम मोड में। हाँ, ठीक है, हमें लैब करेंगे रोमन मोड से। उसमें कुछ 10-12 कमांडें चलती हैं, वो अलग ही कमांडें होती हैं। ओके, ओके सर। वो आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो ये हो गया आपके राउटर के कंपोनेंट्स। अच्छा, कंसोल किस काम आता है? इंटरफेस तो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर आप डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये इंटरफेस बोलते हैं उनको। ठीक है, पोर्ट सर। ये इंटरफेस पोर्ट्स वैसे तो अलग होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल अलग होते हैं। मतलब प्रैक्टिकली आप देखोगे तो कमांड्स वो शो पोर्ट ले लेगा कई डिवाइस में भी। ठीक है, जिसको में शो इंटरफेस चलती है, दैट्स ओके। लेकिन थ्योरेटिकली देखोगे तो अलग होता है। ये इंटरफेस वो होते हैं जो जहाँ पे आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, केबल लगाते हो, ठीक है, दूसरे ओके। डिवाइसेस कनेक्ट करते हो। ये पोर्ट्स वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। ओके। ठीक है, फिक्स। या हाँ, ये इंटरफेस तो है ना आपके निक कार्ड हो गए एक तरीके से। ठीक है। ओके। हाँ, मैंने अपना एक सेकंड रुकिए।
मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन। मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। एक और ये लगा दो बटन। देखिए, अच्छा। इतना बैटरी बचा हुआ है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। हाँ, मैं बैटरी बैकअप देख रहा था। तो देखो, हाँ, इंटरफेस डिफाइन द रूल्स एंड फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस और कंपोनेंट। ठीक है, जहां पर आप अपने दो अलग अलग डिवाइस या कंपोनेंट या फिर पीसी लगाओगे। ठीक है। वाइल ए पोर्ट इज ए स्पेसिफिक फिजिकल कनेक्शन, ये स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं ऑन अ डिवाइस दैट अलाउज डेटा टू बी ट्रांसफर इन एंड आउट। कई जगह आपको इंटरफेस। इंटरफेस आपको लॉजिकल भी मिलेंगे। ठीक ओके। है। अगर दूसरे वेंडर में जाओगे तो जैसे, इमेजेस है, इमेज इमेज। हाँ इमेज पे दिखाता हूँ, इमेज तो सेम है दोनों की, देखो इमेज तो सेम रहेगी दोनों की। एक्चुअल ये रहा ना, देखो इमेज तो सेम दिखेगी आपको। अच्छा, ये रहा ना। इंटरफेस पोर्ट मींस लॉजिकल। नहीं नहीं, लॉजिकल नहीं, देखो देखो ये इसी को इंटरफेस बोलता है। ओके। ठीक है, या भी इनका पोर्ट भी बोल सकते हो, ये बोलता है ये पोर्ट है। ठीक है। ओके। ये बोलते हैं राउटर के जो काम किया ना, ये लॉगिन वॉगिन करने के, ये पोर्ट हो गए मेरे और ये इंटरफेस हो गए। अब देखो यहाँ भी इन्होंने पोर्ट ही डाला हुआ है। ठीक यस है। यस। तो इस पे ना जाते हैं ये, इस पे ये। सर मतलब वो जो सिंगल है वो पोर्ट है, और ऐसा विथ मल्टीपल पोर्ट्स है वो इंटरफेस पोर्ट है। हाँ, अब ये ऐसा इन्होंने माना हुआ है। यस बाकी हाँ। मीन्स दुनिया में विथ जाओगे इंटरफेस तो एंड दैट ऑल मीन्स इट नेटवर्किंग इज में काम करोगे तो इसी को ही पोर्ट बोल दिया था, इसी को इंटरफेस बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सब एक इसी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में। ठीक ओके है। सर। कंसोल क्या होता है? कंसोल ये होता है, ये डिवाइस हो गया। ठीक है, हर एक डिवाइस पे कंसोल पोर्ट होगा। तो इसका एक्सेस कैसे लोगे आप? इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेंगे ना आपको। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ बैठे बैठे अब मैं राउटर की किसी राउटर को लॉग इन कर पाऊँ, तो कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको राउटर में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी ताकि मैं रिमोट भी लॉग इन कर पाऊँ। यस। ठीक है। तो इसमें देखो कंसोल पोर्ट होगा, ये रहा कंसोल पोर्ट, यस, ये यूएसबी वाला। मिनी तो टाइप कंसोल कंसोल। पोर्ट आपको हर एक डिवाइस पे मिलेगा। ओके। ठीक है, तो कंसोल पोर्ट आपका एक्सेस लेने के लिए लिया था, मैनेजमेंट के लिए। राउटर की मैनेजमेंट आ सके, मैनेजमेंट मतलब आप एक्सेस कर सको उसको। यस। ये ऑक्स पोर्ट भी इसी काम आता है। ओके। ठीक है। ओके। तो ये हो गए आपके। अब मैंने ना एक एक रहो, देखो। सर राउटर और स्विच होने के बाद सर थोड़ा रियल टाइम प्रैक्टिकल वर्क दिखाना सर, हम्म। जो आइडिया आ जाएगा। क्या कह रहे हो मतलब समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। सर राउटर और स्विच हो गया ना, तो हम्म। आप एक रियल टाइम वर्क बताना, मतलब कैसा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए मतलब। हाँ हाँ, वो तो मैं बता। अच्छा, राउटर का बूट बूट अप प्रोसेस और बता देता हूँ, ये मैंने बता तो दिया है, नोट कर देता हूँ, याद याद रहेगा आपको। राउटर जब बूट होता है ना तो क्या होता है? सबसे पहले पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्स टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें हार्डवेयर चेक किए जाएंगे आपके, ये जो ऊपर हार्डवेयर लिखे ना मैंने, रैम, रोम, सी, ओके ये ओके। रैम मेमोरी, रोम सब चेक किया जाता है कि फ्लैश, इट्स ये अगर कंपेटेबल। इनमें कुछ दिक्कत होगी ना, ये फेल हो जाएगा। वो दिखा देगा ओके। भाई पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फेलियर, अपना काइंडली चेक योर हार्डवेयर। ओके। जैसे आपका सिस्टम में भी आपकी रैम वैम खराब हो जाती है ना, वो चलता ही नहीं आगे, नहीं चलता ना। ओके। नहीं।
हाँ, तो इसी तरीके से राउटर भी दिखा देता भाई आपका ये नहीं बूट करेगा आगे। सबसे पहले वो अपना हार्डवेयर चेक करेगा। ठीक है। ओके। एक सेकंड रुकना है ना, मैं एक बार। यस सर। पहला हो गया पोस्ट, फिर एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है, स्ट्रैप। तीसरा हो गया आपका लोकेट, ये स्टेप्स बता रहा हूँ, इन फ्लैश, यस सर। एंड लोड करता है इसको कहाँ पे, इन द रैम। ठीक है। लोकेट द स्टार्टअप, जो स्टार्टअप मतलब सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो पहले से आपने कॉन्फ़िगरेशन एनवीरैम में पढ़ी है, इन द एनवीरैम, एंड कॉपी करता है इनको, इट टू द रैम। रैम में ओपन करेगा ना उनको एज ए रनिंग कॉन्फ़िग। यानी इसका इसका क्या मतलब है, जो पहले से ही, अब राउटर आपने सेव कर रखा है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और राउटर रिबूट हो गया, ठीक है, तो जो पहले से सेव कॉन्फ़िगरेशंस है एनवीरैम में, उनको ढूंढेगा, लोकेट मतलब उनको सर्च करेगा, और उसकी कॉपी कर देगा रैम में, क्योंकि करंट तो वो रैम में काम करेगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेव होंगी वो रैम में होंगी। ठीक है। इफ देयर इज नो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, अगर क्या पता आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो ही ना, आपने सेव ही नहीं कर रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हो, राउटर को बूट कर रहे हो, तब क्या होगा, देन राउटर boots up with blank configurations। ओके। ठीक है, डिफॉल्ट लिखो इसको, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन। भाई हर बार ऐसा थोड़ी होगा ना, क्या पता कॉन्फ़िगरेशन हो ही ना, फ्रेश राउटर हो, यस। तब कहाँ से वो एनवीरैम में से ढूंढ के आएगा, उसे मिलेगा ही नहीं, तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी। यस। ठीक है। सर एक बार फिर से स्टार्टिंग से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए फिर से। हम्म। देखो, जब भी आप राउटर को ऑन करोगे, यस। ठीक है, जब भी आप राउटर को ऑन करोगे, इट विल बूटस्ट्रैप राइट, and locate the IOC in flash and load in the RM रैम में। हाँ मतलब मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, तुम्हें याद रहेगा। सर ये नोट्स भेज देना सर आज। तभी बना रहा हूँ, राउटर बूटिंग प्रोसेस, मैं तभी बना रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। यस। देखो, व्हेन ए राउटर स्टार्ट्स। इज टर्न्ड ऑन, ठीक है, टर्न ऑन। टर्न्ड ऑन सीपीयू, सीपीयू फुल फॉर्म क्या पता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। सीपीयू क्या करता है आपका, जब राउटर ऑन होगा, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जाएगा आपका, मतलब क्या करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा, यस। लेकिन ये लिखा होता है कहीं ना कहीं, लिखा होता है ये भी कोड, लिखा जाएगा ना कोड। ठीक है, गोज टू, ये कहाँ जाएगा, रोम में जाएगा। रॉन। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। ठीक है, और क्या करेगा, एंड इट रीड्स पोस्ट। ठीक है, भाई उसको इंस्ट्रक्शन मिली, अब मुझे ये काम करना है, ओके। अब हमारी तरह तो है सर नहीं ये ना। और ये सर एक कमांड से ऑन होता है ना राउटर। नहीं नहीं, बटन दबाओ ऑन होगा, और क्या होगा। ओके ओके। ठीक है, रिबूट करना तो कमांड से रिबूट हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये भी डाल देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। यस। पोस्ट क्या है, मैं पे भी डाल देता हूँ, पोस्ट इज अ कोड, ये कोड ही होता है, ठीक है, कोड को रीड करता है।
एंड इज यूज्ड फॉर हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करेगा। आफ्टर पोस्ट क्या होगा भाई, आपके हार्डवेयर ठीक है, सब ठीक ठाक है, सीपीयू गोज टू बूट स्ट्रैप। ये भी एक कोड होता है। ठीक है, बूट स्ट्रैप में क्या होता है, बूट स्ट्रैप इज ए कोड। ठीक है, ये क्या है, कोड है, एक कोडिंग 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 होती है ना उसमें तो। ठीक है, डिफॉल्ट कोडिंग होगी फिक्स। विच इनेबल, ये क्या करता है, इनेबल करता है सीपीयू को टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करेगा, आईओएस जो मैंने बताया था। यस, ठीक है, फ्लैश में जाके। आईओएस की फुल फॉर्म मैंने ऊपर लिख दी है मेरे ख्याल से। यस, इंटरकनेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटर नेटवर्क, इंटर नेटवर्क, इंटर नेटवर्क है, ओके ओके, सॉरी। इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आईओएस, हाँ आईओएस को ढूंढेगा यस। एंड टू, और क्या करेगा, मिल गया उस आईओएस, लोड, आईओएस को लोड कर देगा लोड कहाँ, कर लो, फ्लैश। रैम में। हाँ, रैम में, सॉरी। उठाएगा कहाँ से, फ्लैश से। फ्लैश से उठेगा, रैम में ये कर देंगे लोड। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्रॉम फ्लैश। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब ऐसा भी हो सकता है ना, उसे दो आईओएस मिल गए हों, यस। इफ मल्टीपल आईओएस आर प्रेजेंट इन फ्लैश, देन क्या करेगा, इट विल लोड इट इन द सीक्वेंस, इन सीक्वेंस में रैम, ही लोड कर देगा। इन कि रैम। मतलब जो भी पहला ओएस आएगा ना, पहला उसे जो भी मिलेगा वो उसी को लोड कर देगा। सो द फर्स्ट इमेज, इमेज बोलते हैं इसको या फिर ओएस बोल देते हैं, विल बी चूजन या फिर सिलेक्टेड हो जाएगा टू बूट अप द डिवाइस। ठीक है, उसी से बूट हो जाएगा। ठीक है, जो भी उसे पहला मिल गया ना उसी से बूट कर लेगा वो। ठीक है, कई बार क्या होता है, दो दो इमेज होती हैं, जैसे नोकिया के डिवाइसेस होते हैं ना, वहाँ पे दो दो इमेज डाउनलोड करके रखते हैं वो लोग अपने राउटर में। अब जो ओके वो दोनों आपस में सिंक में रहती हैं, और जो भी उसे पहले मिलती है तो वहां से बूट हो जाता है। ओके। ठीक है, सिस्को में तो एक ही रहती है। अच्छा, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, आईओएस अपग्रेड कर दिया, आफ्टर लोडिंग आफ्टर लोडिंग। द आईओएस इन रैम, कहाँ से किया है, फ्रॉम फ्लैश से। फ्लैश फ्लैश। ठीक है, सीपीयू अब कहाँ जाएगा, सीपीयू सारे काम देखो सीपीयू करेगा, सीपीयू कहाँ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएगा ना, तो एनवी रैम, यस। एनवी रैम में जाएगा टू लोड, क्या लोड करेगा, टू लोड द स्टार्टअप, स्टार्टअप। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस, जो पहले से सेव रहती है ना उनको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इनटू द रैम। फिर इसके बाद रीड ओनली। ठीक है, फिर क्या होगा, इफ देयर इज नो स्टार्टअप, क्या पता स्टार्टअप जो पहले से ही सेव कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगी ना। ठीक है, इसके दो नाम दिए गए हैं कॉन्फ़िगरेशन के, एक रनिंग कॉन्फ़िग होती है, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टार्टअप मतलब जो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसी को हम बोलते हैं स्टार्टअप। ठीक है, ओके, जो सेव रहती है वो स्टार्टअप। हाँ, और जो सेव नहीं होती इसको बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। ओके। ठीक है, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ होगी, रैम में, और स्टार्टअप कहाँ मिलेगी आपको, एनवी रैम में। एनवीरैम में। ठीक है, अगर एनवी रैम में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस ना मिले तो क्या होगा, देन द राउटर boots up with the default configurations, with the डिफॉल्ट। default। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया, नॉट करेक्ट। कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है उसमें। ठीक है, none of the configurations नॉट डिफॉल्ट। is there in nvram, या फिर ब्लैंक है। ठीक है, ओके, यस। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोसेस।
सर ये इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द राउटर बूटिंग प्रोसेस? हाँ हाँ, पूछा जाता है, फ्रेशर लोगों से तो पूछा जाता है। एक्सपीरियंस लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार मूड ही होता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जैसे कहीं कहीं पे L1 की वैकेंसी निकली। ओके। ठीक है, या फिर L1.5 की, L2 से नीचे, तो वहाँ पे जनरली जनरली लोग तो पूछ लेते हैं। मुझे मतलब L1 L2 के वही देना है इंटरव्यू? क्या करें? मुझे सर L1 L2 में इंटरव्यू देना है? हाँ हाँ, तो पूछ लेते हैं। L1 में तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि राउटर के कंपोनेंट बताओ, क्योंकि वो लोग फिर हायर एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि भाई आप। सर अ, 3 इयर्स के एक्सपीरियंस को पूछ, मतलब मेरा 3 इयर्स के एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेस पे देने वाला हाँ, तो इंटरव्यू। आप L1 L2 का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप L3 भी दे सकते हो। अब इंटरव्यू सारे दो। ठीक है। ओके ओके सर, क्वेश्चन देना मुझे एक्चुअली। अरे अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, वो एक्चुअल में क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। एक बार ये टॉपिक्स हो जाए यार। ठीक है, हम्म। ये पूछे जाते हैं, मैं तभी तो नोट्स बनवा रहा हूँ तुम्हारे, मतलब। हाँ इसीलिए मैंने बोला सर ये पता रहना चाहिए। ठीक है, मैं सही से नोट्स बनवाऊंगा तुम्हारे, डोंट वरी। ठीक है, ताकि इंटरव्यू में तुम मुझे जाके बोल सको। यस। ठीक है। हाँ। तो ये पूछा जाता है कि राउटर कंपोनेंट क्या होगे भाई, रैम क्या होगी, रोम क्या होगी, आपका आईओएस कहाँ स्टोर रहता है, आप बोलोगे सर फ्लैश मेमोरी में रहता है। ठीक है, कोई पूछ ले भाई पोस्ट क्या होता है, आप बोलो पावर ऑन सप्लाई टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। जब राउटर बूट होता है सबसे पहला स्टेप यही होगा, पोस्ट होगा। ओके ठीक है, बूट स्टेप क्या होता है कि आप इसमें क्या होगा, इसमें सीपीयू आईओएस को ढूंढ सर्च करता है, लोकेट करता है, सर्च करता है, और लोड कर देता है रैम में, बस यही काम है इसका। ठीक है। ठीक है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, ये जो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती है एनवीरैम में, उसी को हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस बोल देते हैं। राइट, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके। ठीक है, बस। हम्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड किया, नहीं किया आपने? किया ना सर? किया लेना, ठीक है, इंस्टॉल हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, गुड है। तो देखो, मैं इसमें एक राउटर लॉगिन करता, राउटर ओपन करता हूँ। ये ना नीचे देखो राउटर है। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना, नेटवर्क यस डिवाइस है। सर, वो पूरा किया है सर। ठीक है, गुड है। तो यहाँ से ना मैं एक राउटर ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने 2811 का। ठीक है, एक राउटर है। यस। और एक मैं पीसी ले लेता हूँ। ओके। ठीक है। अच्छा, रुको, ये लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये राउटर है। यस। ये इसका क्या लॉजिकल व्यू है, फिजिकल पे भी क्लिक करोगे ना, देखो ये क्या किया मैंने, देखो ये लॉजिक। फिजिकल, ये हाँ, ये क्लिक क्लिक करोगे ना, वो एक घर थी, बिल्डिंग थी, मैं उस पर क्लिक क्लिक करता चला गया था। ओके ठीक है। तो देखो ये रैक है। ये राउटर कहाँ लगाए जाते हैं, ओके ये राउटर इंस्टॉल किए जाएंगे ना, कहाँ लगा, ये रैक रैक होती है ये। ठीक है, रैक ओके। डिप्लॉय किए जाते हैं, ये इसका फिजिकल व्यू है। लॉजिकल यस। देखोगे तो ऐसा रहता है, और फिजिकल देखोगे तो ऐसा मिलेगा। ओके। ठीक है, तो राउटर देखो इस तरीके से रैक में लगाए जाते हैं। ठीक है, यस। पूरी पूरी रैक होगी। इस रैक की एक आईडी होती है अपनी। ठीक है, रैक की एक आईडी होगी इसकी, जैसे ए बी सी रैक, हर एक रैक का नाम होता है अपना। ओके। ठीक है, और ये देखो, ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ना तुमको, उसमें फिटिंग किए वो? हाँ, यहाँ पे स्क्रू लगते हैं ये। तो यहाँ ओके। पे स्क्रू लगा रखे हैं इन लोगों ने। इसको ओके। बोलते हैं रैक यूनिट। कौन सी यूनिट में डिवाइस है? रैक यूनिट में? हाँ, ये पूरी होगी रैक, और रैक के अंदर जो होल्स होते हैं ना, इसको हम आर यू बोलते हैं, आर यू, रैक यूनिट। ओके। ठीक है, अब इस पे मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं ना, मैं इस यस। पे एक और डिवाइस लगा देता हूँ, रुको। ये एक और लगा दिया मैंने, देखो। ठीक है, यस। भाई आप एक और लगा दो। अब वो आप तीन डिवाइस है, आपको बोल दिया जाएगा भाई ये है। ये नहीं ना, नीचे से काउंट होते हैं आर यू नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर यू ऐसे। नंबर? ठीक आर है, यू? आर यू राइट, आर रैक यूनिट। ओके। ठीक है, तो मल्टीपल डिवाइस है तो आर यू नंबर दे देगा भाई, ये 15वें नंबर की आर यू पे डिवाइस लगा हुआ। तो यहाँ पे लेबल भी होती है, यहाँ पे तो लेबल नहीं डिफाइन कर रखा, वहाँ पे लेबल भी होता है 15 RU, ओके। ऐसे राउटर लगा हुआ है। तो देखो इसमें पोर्ट्स भी हैं।
ठीक है, ये जूम नहीं होता क्या, जूम मेरा हो रहा है सर। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस, दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो। कंसोल। हम्म। ऑक्स। ऑक्स क्या लिख रहा है, सब मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। सर जूम करो ना। जूम ही नहीं हो रहा है यार ये। जूम नहीं हो रहा है यार ये। इससे ज्यादा जूम हो नहीं रहा है। और मुझे तो दिख भी नहीं रहा है क्या लिख रहा है यहाँ पे। देखो, ठीक है, तो यार ये क्या लिख रहा है। तो इसी में था ना कंसोल पोर्ट होगा। यस यस। इसमें कौन सा कंसोल पोर्ट सर होगा? एक कंसोल पोर्ट है और एक ऑक्स पोर्ट है, आई थिंक सो। हम्म। ठीक है, हाँ तो एक कंसोल पोर्ट होगा और एक ऑक्स। देखो इसमें ना कार्ड लग सकते हैं, ये ब्लैंक है। इस यस। कार्ड लगा दोगे, यहाँ पे कार्ड लगा दोगे। ठीक है, ये तो पूरा ही अलग हो जाता है। और ये रहे आपके। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इनको हटाओ। एक राउटर दोबारा लेता हूँ। फिर जीगल पे गए, देखो वही आपका होम है। अगर आप ऑफिस पे गए हो, ऑफिस पे जाओ तो ये वायरिंग बिल्डिंग है कोई, ये वहाँ पे रैक आ गई। ठीक है, अब मैं ओके। इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया, देखो ऊपर है मेरे। ये RJ45 पोर्ट्स हैं, इस पे आप लैन केबल लगा, अपनी कॉपर केबल लगा सकते हो। ओके। ओके, RG45। यार राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर, इधर जूम इन जूम आउट है। नहीं वो तो ठीक है, समझ गया। से हम्म। पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस है ऊपर। नहीं, मैं तो इसका दूसरा एंड देखना चाह रहा था, शायद दूसरा एंड दिखा नहीं रहा है इसके पीछे का। ठीक है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा यार। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, पीछे का तो वो दिखा रहा था, बैक साइड दिखता है क्या इसका? वो ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? सब वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर का। हम्म। हाँ, इसमें ना पावर सॉकेट भी होते हैं, तो ये सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? हम्म। हम्म। इसका बैकबोर्ड नहीं दिख रहा है। देखो, राउटर कहाँ है आपका? ये राउटर 0। यस। ठीक है, ये राउटर का दूसरा एंड दिख नहीं रहा है यार ये। आई थिंक पहले राइट क्लिक करके तो दिख जाता था। और कस्टमाइज इन लोकल व्यू में इसका फिजिकल में जाके। ठीक है, कोई बात नहीं। ये राउटर हो गया। अब ये रैक है, रैक में भी ना पावर सप्लाई दी जाती है, हर एक रैक की अपनी अपनी पावर होगी। अब राउटर ओके। को ऑन करोगे तो कहाँ से ऑन करोगे? यहाँ पावर से। तो लेनी पड़ेगी ना, तो ये जो PDU, इसके PDU बोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। ये ओके। कहीं ना कहीं पावर सोर्स से आपकी कनेक्ट की जाएगी। ठीक है, और इस रैक को पावर कौन देगा? इस रैक में जितने भी डिवाइसेस है ना, ये पावर देगा आपको। यस। ठीक है, यस सर। यहाँ से अब इसको डायरेक्ट तो आप MCU से कनेक्ट करोगे नहीं ना, राउटर हम्म। को। दूसरा राउटर ले आओ, इसमें एक काम करो।
ठीक है, ये दूसरा राउटर हो गया। तो एक को पावर यहाँ से दे दी, एक को पावर वहां से दे दी, क्या दिक्कत है आपको? ओके, 1 2 ठीक 3 है। 4 5 हाँ, 6 7 8 अगर ये 9 सारे के सारे पोर्ट आपके फिल हो गए 14, तो आपको 14 दूसरी पोर्ट्स है। दूसरी रैक में डिवाइस लगाने होंगे। यस यस, ठीक है, समझा सर। हर एक रैक की अपनी एक पावर होती है। अगर ये ये पावर यूनिट गई आपकी, डाउन हो गई, तो सारे के सारे डिवाइस आपके डाउन हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। तो आपके पास रैक लेवल पे भी रिडंडेंसी लोग रखते हैं। ठीक है, कि जो काम, जो सर्विस आपके राउटर दे रहे हैं, हमारे पास दूसरी भी रैक हो यस। रिडंडेंसी के लिए। ठीक है, या फिर बस यही है यार। ओके ठीक। सर। ओके, तो ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर ना, ये इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक को टेबल भी आ गई, यहाँ से मैंने टेबल ले ली। ठीक है, एक नई रैक भी लगा सकते हो आप, देखो क्रिएट न्यू रैक। ठीक है, बिल्डिंग बना लो यार अपनी नई, नया शहर बना लो। ठीक है, एक मैंने टेबल ले ली, और टेबल पर रख लो भाई अपना लैपटॉप या पीसी। ये आपका पीसी आ गया। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा जूम। ये रहा आपका पीसी। पोर्ट भी ये दिखा नहीं रहा है, कौन कौन से पोर्ट है इसमें। अच्छा, बंद हो गया यार ये तो। पैकेट ट्रेसर ही बंद हो गया आपका। मैं आपको थोड़ा फिजिकल आइडिया लगवा रहा था, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं वहां से वो एक वायर कनेक्ट करता, और आपको दिखती ही वायर ऐसे कनेक्ट होती है। लोकल गेस्ट लॉगिन करता हूँ इसको मैं। तो मैंने एक राउटर ले रखा था, फिजिकल पे गया मैं, तो क्लिक करो। ठीक है, रैक आ गई। एक टेबल ले लो भाई लोगों, टेबल आ गई क्या? आ गई। एक ले लो लैपटॉप, डेस्कटॉप ले लिया। इसको ऑन करते ही बंद हो गया था यार ये। ओ यार, ये तो इसमें तो दिक्कत है। इसके बटन नहीं दबाऊंगा, ठीक है। ये बंद हो रहा है चलाते ही। समझ गए ना आप? ठीक है, बस एक केबल कनेक्ट करनी होती है, देन मैं यस केबल ही। यस। हाँ। सर मैं ट्राई करूंगा सर उसको। हाँ, ये है ना, थोड़ा इसमें बग बग है थोड़ा। बस मैं तो थोड़ा फिजिकल आइडिया लगवा रहा था आपको। तो देखो, राउटर लिया मैंने, और राउटर का देखो, मैंने बताया था ना वो कंसोल पोर्ट लेते हैं, ये मैंने लैपटॉप लिया। और एक होती है हमारी कंसोल केबल। ठीक है, जिसको हम रोल ओवर केबल भी बोलते हैं। ओके, देखो ये केबल, आप मैंने केबल ली नीचे से। कहाँ से ली केबल, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, देखो नीचे ये कंसोल केबल है। ठीक है, ये वाली केबल, ये ब्लू वाली, इस पे क्लिक किया, कंसोल। राउटर पे गए, कंसोल पे लगाया, कंसोल पे लगाओगे ना, कंसोल पे लगाया। यस। पीसी पे गए, पीसी पे एक पोर्ट लगाओगे RS-232 पे। ठीक है, और आप रियल डिवाइस में क्या करोगे, मैं रियल भी बता देता हूँ।
कि यहाँ पे आपका हो गया पीसी। ओके। ठीक है, ये हो गया इसका एक पोर्ट हो गया। यस। ठीक है, अब जो आपकी कंसोल केबल आती है ना, वो आती है RJ40। एक एंड होता है आपका RJ45 और दूसरा होता है सीरियल। यस। ठीक है, तो RJ45 लगाया इधर, ये मेरा कंसोल पोर्ट है तो। और पीसी में आपके होगा एक सीरियल पोर्ट। यस, वो से डॉट 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 रहते हैं सर। ठीक है, जो चौड़ा सा होता है ना थोड़ा। यस, छोटा सा बराबर। ठीक है, तो भाई ये लगा दो केबल। लेकिन आजकल ना नए लैपटॉप आते हैं उसमें तो वो सीरियल पोर्ट रहता ही नहीं है। ठीक है, उसमें तो सारे यूएसबी पोर्ट आते हैं अब तो। हम्म। अब तो वो टाइप सी आते हैं, टाइप बी भी नहीं आते। हाँ, टाइप सी पोर्ट आ गए सर। अब तो वो और आता है सर अभी जो एचपी का राउंड वाला पोर्ट है उसको क्या बोलते हैं सर? कौन सा। लैपटॉप को लगाते हैं राउंड राउंड पिन जैसा रहता है सर। हम्म, जो इससे ऑन ऑफ होता है। नहीं नहीं सर, जो अभी लैपटॉप को लगाते हैं सर चार्जर, वो राउंड वाला। अच्छा, वो वाला। हम्म। अच्छा, एक हो गया टाइप यूएसबी बी। अच्छा, टाइप बी हो गया। सी टाइप हो गया, एक ये यूएसबी हो गया। टाइप हो गया। उसका पता नहीं यार वो कौन सा पोर्ट है। ओके। ठीक है, उसका मैं देख के बताऊंगा वो उसको क्या बोलते हैं, उस पोर्ट को क्या बोलते हैं। यस यस, वैसे मैं भी फाइंड करूंगा सर आज मतलब कितने कौन से टाइप्स के पोर्ट्स हैं। हाँ, वो सीरियल पीस। पोर्ट्स, RJ15, सी ठीक है, टाइप यूएसबी वो पोर्ट। सिर्फ वो सिर्फ ऑन ऑफ के लिए होता है, वो उसका कोई और कहीं यूज नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब तो देखो ये पहले सीरियल पोर्ट होते थे तो सीरियल लगा लेते थे। वो आज के टाइम में तो फिर आपको ना फिर एक कन्वर्टर लेना पड़ता है। सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर आता है। ठीक है, तो आपको सीरियल सीरियल लगाओगे यहाँ पे एक कन्वर्टर में, वो सीरियल से फिर वो ये कन्वर्टर होता है, फिर कन्वर्टर आगे केबल होती है इसमें दूसरी टाइप की, यूएसबी बी या फिर यूएसबी टाइप सी। वो आपका फिर पीसी से कनेक्ट हो जाएगा। यस, करेक्ट। ठीक है, और आपकी तो आजकल कंसोल केबल वो यूएसबी टू यूएसबी भी आती है, क्योंकि कंसोल पोर्ट अब यूएसबी भी आने लगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है राउटर मॉडल पे। ओके। ठीक है। ओके। हाँ, जब आप फिर ये केबल कनेक्ट कर दोगे, फिर क्या होगा, इधर पीसी में ना एक तो राउटर को लॉगिन करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ठीक है, लाइक पुट्टी। पुट्टी होना चाहिए। ठीक है, सोलर ओके। पुट्टी भी है। पुट्टी के आप सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड कर लोगे, कहाँ से, गूगल से। ओके, फ्री है सर वो? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से डाउनलोड करके। पुट्टी डालोगे ना गूगल पे। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, पुट्टी क्या वर्क करते हैं? बताता हूँ, पुट्टी डाउनलोड देखो, वो डाउनलोड करो इसको। ओके। ये दिखाएगा टैलेंट। कौन सा वर्जन है। ठीक है, डाउनलोड कर लो इसको यहाँ से। ओके। ये देखो 64 बिट 32 बिट कौन सा डाउनलोड करना चाहते हो। जैसे मैंने कर लिया 64 बिट का। ओके। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। कंट्रोल जे में गया। सर रियल टाइम में भी पुट्टी यूज होता है? हाँ, पुट्टी। पुट्टी, सोलर पुट्टी या फिर सिक्योर सीआरटी, यही यूज होते हैं। ओके। ठीक है, सर राउटर आज मैं लॉगिन। देख रहा था वो ISE डाउनलोड करने के लिए, बट वो हो रहा नहीं था। आईस डाउनलोड नहीं होगा तुमसे भाई, आईस तो अलग अलग ही टूल है। ठीक है, आईस नहीं होगा वो, आईस कहाँ चलाओगे तुम अपने लैपटॉप। नहीं, वो वीडियोस देख रहा था आज उसके ISE के फायरवॉल। तो हम्म, तो ये देखो इंस्टॉल हो रहा है पुट्टी। ठीक है, तो पुट्टी की हेल्प से आप क्या कर पाओगे। आप जब भी आप राउटर लॉगिन करोगे, आपके पास सिस्टम पे क्या होना चाहिए, पुट्टी होना चाहिए दोस्त। ठीक है, इसमें पुट्टी इंस्टॉल कर लेना। सर राउटर्स के लैब प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे सर? अरे बिल्कुल करेंगे यार, तभी तो करवा रहा हूँ ये। राउटर क्या एक बार। होते हैं और हाँ। सेंटर क्या होते हैं ये। अब मैं राउटिंग करवाने लग जाऊँ, क्वेश्चन ये पूछे इंटरव्यू में तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है। हाँ, ये मैं तभी करवा रहा हूँ, पूछा जाता है ये भी कई बार। ठीक है। हाँ, तो इसमें पुट्टी डाउनलोड कर लेना। यस, और हो जाएगा सर। हम्म
इसका और फिर टेंशन। आपको क्या करना है बताता हूँ यार, ये इंस्टॉल हो जाए बस एक बार। ये सर था आपके नहीं पास ऑलरेडी था ना? यार, वो 16 पुट्टी था, इस पे आपको दिखता ओके। नहीं सही तरीके से। ये इसकी रीड एंड वेट एंड कंडीशन, पुट्टी आ गया, ऐसा दिखता है आपको पुट्टी, ठीक है ओके। ऐसा। तो अब क्या करोगे आपने, जब भी आप कनेक्ट करोगे ना केबल से, ओके। सेक्रेटरी से, ये रहा, ये रहा केबल आपने कनेक्ट की, आपने पुट्टी ओपन किया अपने सिस्टम पे, ठीक। ओके। आप क्या करोगे, ये सीरियल का, ये सीरियल पोर्ट है ना, सीरियल केबल है, यस। सीरियल। आप ऐसे सच ना कर रहे हो ना कुछ और कर रहे हो, आप कनेक्शन टाइप के आपका सीरियल है, ठीक है। देखो यस। स्पीड रेट ऑटोमेटिक 9600 बिट रेट आए, बिट पर सेकंड आएगा। स्पीड। ये स्पीड होती है भाई इस कंसोल पे ना, इतनी स्पीड से आपका ट्रांसफर हो सकती है, ओके। ठीक है। ये कमांड्स वगैरह, क्योंकि कुछ यहाँ से आप कमांड ही तो पुश करोगे, और तो यस। कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इतनी स्पीड से पुश होगा ये 96, ना चेंज ना कम करोगे ना ज़्यादा करोगे, फिक्स, ओके। ठीक है। ये कुछ कॉम पोर्ट्स होते हैं, ये जब आप कनेक्ट करोगे ना राउटर, ये अपने राउटर और पीसी को, तो पीसी एक पोर्ट ओपन करता है राउटर को लॉगिन करने के लिए। वो आप कहाँ ओके। देखोगे, वो देखोगे डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस मैनेजर में जाओगे, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में ना, अभी तो मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, वरना एक इधर आता है कॉम पोर्ट आता है, पोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स के अंदर ना कॉम पोर्ट आ जाता है। कॉम पोर्ट कॉम। आप 4 है 5 है क्या है, जैसे मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। कॉम पोर्ट, हाउ टू फाइंड कॉम पोर्ट, ठीक है। इमेजेस पे गए, ये देखो ये रहा, डिवाइस मैनेजर में जाके ये देखो पोर्ट्स पे आ गए, डिवाइस मैनेजर ओपन किया, देखो पोर्ट्स आ गए ना, कॉम पोर्ट। यस। इसमें देखो क्या यस। लिखा हुआ है, कॉम पोर्ट 4, ये देखो कॉम पोर्ट 4 ओपन हो गया, यस। ठीक है। ये ये क्या सर? ये वही है RS-232, ठीक है, जो मैंने RS-232 पे केबल लगाया है, ये वही है, ठीक है। तो कॉम पोर्ट कितना डालोगे, 4 डालोगे, ठीक है। तो ऐसे भी दिख सकता है, USB टू सीरियल पोर्ट, ये आपकी कंसोल केबल, ओके। और कॉम, यहाँ कॉम 3 आ गया, ठीक है। ओके, यूएसबी सीरियल पोर्ट है। ये कॉम 5 भी हो सकता है, कॉम 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं फिक्स रहेगा, चेक कर लेना जब भी आप लगाओगे, ओके। ठीक। डिवाइस मैनेजर में जाके कि मुझे कौन सा कॉम पोर्ट ओपन करना है, मेरे सिस्टम ने कौन सा कॉम पोर्ट ओपन किया है, ओके। ठीक है। और कॉम पोर्ट इधर डालोगे आप, ये 5 3 डाल दिए, 3 डाल दिया, और इसको कर लोगे आप ओपन, ठीक है। ओपन करोगे तो ये आपका दे देगा लॉगिन, ठीक है। अब जैसे मैं इस सिस्टम पे चलता हूँ, यार ये तो बंद हो रहा है बार बार, इसमें कुछ दिक्कत है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। ये मुझे ओपन करने दे ही नहीं रहा है इसका, ठीक है। इसको क्या करोगे, आप ओपन करोगे तो इधर आता है टर्मिनल, जैसे मेरा पुट्टी ओपन किया ना, इसमें एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, ओके। तो वो होगा टर्मिनल, टर्मिनल पे जाके क्लिक करोगे, राउटर का आपको एक्सेस दे देगा वो, ठीक है। राउटर को लॉगिन करके दिखा देगा, मैं राउटर को लॉगिन करता हूँ इसमें सीधे के सीधे, ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ रियल सर। रियल में तो आपको पता ही लग गया, सिर्फ पुट्टी पे जाके कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना और ओपन करना है, वो ओपन हो जाएगा। ट्राई करता हूँ कल। हम्म रियल डिवाइस पे, अब यहाँ ये सिमुलेशन मोड है ना, थोड़ा दिक्कत करेगा, रुको।
सर पुट्टी से मतलब हम राउटर को लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे राउटर देखो, अब लॉगिन कैसे होगा? राउटर को लॉगिन करोगे आप तो ऐसा राउटर दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखो बूट हो रहा ओके है। अब बूट हो गया, इसकी देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसमें। तो ये इनिशियल, ये ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ठीक है, ओके फिर पूछेगा मेरे से भाई तुम क्या करना चाहते हो। इसको करोगे नो। ठीक है, क्योंकि आप हो टेक्निकल पर्सन, नॉन टेक्निकल नहीं हो, तो अभी इसको यस मत करो, आप करो नो, क्योंकि आपको आता है कॉन्फ़िगरेशन करना राउटर पे। ठीक है, आप जैसे इसको नो करोगे तो राउटर का कौन सा मोड ओपन हो जाएगा? यूजर मोड। ओके। और जैसे एस किया तो सर उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑन हो जाएगा। यस किए, नहीं नहीं, यस करोगे ना, फिर वो पूछेगा आपसे इस राउटर का क्या नाम रखें, क्या आईपी रखें, क्या सबनेट रखें, वो क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, लेकिन ओके वी आर द टेक्निकल गाय, तो हमें कमांड्स पता होनी चाहिए। ओके ओके कैसे राउटर, हमें तो पता होगा ना कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन करना आता ही ना हो। ओके ओके ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे नो करोगे, ये राउटर देखो लॉगिन हो गया है। और राउटर का कौन सा मोड ओपन होता है सीधे? ठीक है, एंड देन यू विल बी able to log in the router, log in the router। कौन से मोड में जाएगा? इन यूजर मोड। यूजर मोड। ठीक है, यूजर मोड, राउटर के ना तीन मोड होते हैं, ये हो गया यूजर मोड, एक होता है प्रिविलेज मोड। ये देखो आप जैसे इनेबल करोगे ना, ये इनेबल करके प्रिविलेज मोड में चला गया, देखो हैश, इसको बोलते यस हैं यस प्रिविलेज मोड। देखो कुछ ओके ऐसी कमांडें होती हैं जो यूजर मोड में नहीं चलती, यस तो आपको प्रिविलेज मोड में जाना ही पड़ता है। ओके। प्रिविलेज मोड में सारी कमांड का एक्सेस होता है, इसमें सारी कमांडें चलती हैं। सर प्रिविलेज मोड से फिर से एनेबल मोड में आना है तो? एग्जिट। ओके एग्जिट। ठीक है, फिर से इनेबल। एनेबल मोड, फिर से और आपको कुछ प्रिविलेज मोड। आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन टीम में जाओगे, ये हो जाएगा कॉन्फ़िग मोड। ओके। ठीक है, सर थ्री मोड्स होते हैं, एनेबल मोड, प्रिविलेज मोड एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड। हाँ, थ्री मोड्स आर देयर। थ्री राउटर इंटरेस्टिंग है सर। क्या? राउटर इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, यूजर मोड, प्रिविलेज प्रिविलेज मोड, मोड एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड। मतलब जैसा समझ रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है सर। आफ्टर लैब में यूजर। मजा आएगा करने। नहीं, लैब में तो भाई तुमको मजा ही आएगा, चिंता मत करो, लैब तो तुम्हारी मैं बहुत सही करा। कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, ये हो गया राउटर के तीन मोड। ठीक है, अब राउटर तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें अब तुम्हें अपना काम करना आना चाहिए। ठीक है, राउटर कैसे कमांड करेगा, काम करेगा। अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं देखो कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट होता है। कंट्रोल जेड। ठीक है, इस पे ना सारी कमांडें चलती हैं, अब एग्जिट करोगे, इस पे सारी कमांड नहीं चलती, देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये चल जाएगी। ठीक है, शो क्लॉक, टाइम भी देख सकते हो आप। ठीक है, ओके शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, देखो ये नहीं चल रही इस पे, ये नहीं हुआ। कुछ ऐसी कमांड होती जो नहीं चलती, इनेबल पे जाओगे, यहाँ चल रही है ये कमांड, ये तो खैर यहाँ भी नहीं चल रही। ठीक है, एक्चुअल में ना सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कई सारी कमांडें चलती नहीं है, तो मैं आपको राउटर के जितने भी प्रैक्टिकल है वो करवाऊंगा GNS 3 पे। ओके। वो इंस्टॉल नहीं कर सकते सर? वो कर सकते हैं। GNS 3 एक, ये जैसे एक टोपोलॉजी है। ठीक है, ये ओके राउटर है। मैं अभी ये टोपोलॉजी तो आपको नहीं कराऊंगा, ये जस्ट शो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके तो ऐसे ऐसे राउटर इसमें आएंगे, और राउटर पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा राउटर। ठीक है, देखो ओके इसमें कई कमांडें चलेंगी आपकी, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, इसमें कमांड चल जाएगी, इसमें कई सारी कमांडें चलती हैं। तो ओके राउटर के जो प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल होते हैं ना, वो तो मैं इसी में कराऊंगा, क्योंकि इसमें कई सारी कमांडें सपोर्टिव होती हैं। ओके इसको ये पहले शायद डाउनलोड किया है सर मैंने। किया है तो गुड है, इसकी इमेज वगैरह है आपके पास, इमेज इसमें डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, गूगल से निकाल के देखो इसमें कौन सी इमेज पड़ी हुई है मेरे पास अभी। शो वर्जन 7K की, वो है 7200 सीरीज की राउटर की है इसमें। ठीक है, आपने ही बोला था सर ये डाउनलोड करने के लिए, बट इंस्टॉल नहीं किया सर। कुछ तो भी लाइसेंस का कुछ तो भी पूछ रहा था।
नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है, इसे इंस्टॉल करो और आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है चलेगा सर, कल बताता हूँ मुझे। ठीक है, इसे इंस्टॉल करो, आगे का बताता हूँ मैं, तुम्हारे स्क्रीन का लॉग आउट वो सेशन लेके मैं करूँगा। ठीक है चलेगा सर। और देखो इसमें कई सारी अब देखो राउटर लॉग इन कर लिया आपने। यस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपका प्रिविलेज मोड है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो बस यही है। और इसमें क्या है, सारी कमांड आप चला पाओगे, देखो। शो वर्जन, शो वर्जन से आप क्या देखोगे। अच्छा, राउटर के ना लॉग्स भी ले सकते हो आप। ठीक है, राइट क्लिक करके चेंज सेटिंग में जाओ और लॉगिंग में जाओ, ऑल सेशन आउटपुट, ब्राउज किया, डेस्कटॉप जहाँ भी आपका मन करे, ये इसके लॉग्स लिए, R1 लॉग्स डॉट सेव टेक्स्ट कर सकते हैं। कर देता हूँ। और मैंने इसको सेव कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब इसके लॉग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, मतलब ठीक सारे है। कमांड्स हाँ, अब जैसे मैंने शो वर्जन चलाई, वहाँ देखो पे सेव हो जाएगा। वर्जन से पता लग गया ये सिस्को iOS है। सेवन ओके। 200 सीरीज राउटर है। सॉफ्टवेयर, यस। देखो राउटर कौन से मॉडल का है, और इस पे इमेज कौन सी चल रही है, वर्जन कौन सा है, ये देखो 15.2 है। ओके। ठीक है, राउटर कितने टाइम से आप है, 1 घंटे से 47 मिनट से आप है मेरा राउटर। ओके। ठीक है, इसको आप डाउन कर दोगे या टाइम चेंज हो जाएगा। मैं इसको रीलोड, 1 मिनट ले लो, WR किया, राइट मेमोरी, इसे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर रखे हैं, मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। कंफर्म, एंटर कर देना कंफर्म करने के बाद। ठीक है, मैंने ओके। रीलोड कर दिया ये। यही बैठे बैठे रीलोड कर सकते हो आप राउटर को। ओके। ठीक है, अब ये रीलोड हो रहा है, रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है राउटर। ठीक है। सही, आपके कंपनी वर्क का राउटर है? नहीं नहीं, ये तो लैब है, ये तो लैब है। मैं ऐसे कंपनी के राउटर को थोड़ी ये कर दूंगा। हाँ वही तो। ये तो लैब है, GNS3 की लैब है यार ये तो। ओके, आपने बनाया लैब? हाँ हाँ, ये लैब है, ये लैब मैंने बनाई है अभी। ठीक है, एक लैब है, लैब बनाई थी। मतलब हमें भी ऐसी लैब बनानी है सर? हाँ हाँ, तुम्हें बनानी है ऐसी लैब, इसमें देखो BGP चल रही थी। ठीक है। ओके। हम्म। इसको मैं राउटर देखो अभी डाउन ही पड़ा है, देखो ग्रे आउट हो गया, डाउन पड़ा है राउटर। 1 2 3 4 5 6। और रियल टाइम में सर मतलब कैसा राउटर मिलता है, मतलब कैसा समझता है कि? रियल टाइम में तो ऐसे राउटर होते हैं। एग्जैक्ट सेम? ये तो इसकी लॉजिकल शेप है यार, ओके। ये तो इसकी लॉजिकल शेप है, रियल नहीं नहीं टाइम। नहीं, मतलब सर अभी आप मीन्स यू आर इन बैंगलोर, ओके, और आप घर से काम करें और राउटर में प्रॉब्लम आ गया, तो कैसे रिजॉल्व करते हैं सर आप, मतलब? हाँ बता रहा हूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राउटर को लॉगिन कर सकते हो आप रिमोटली। उसमें SSH और टेलनेट नाम के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो चलाने होते हैं आपको। उसकी ओके। हेल्प राउटर को अपने नेटवर्क में रीचेबल बनाया, और ओके। रिमोट लॉगिन आप कर सकते हो फिर। ठीक है, ओके। हम भी करेंगे। जैसे यस। मैं इन सब पे एक टोपोलॉजी बनाएंगे इसी तरह की, और उस पे SSH और टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। यस यस। ठीक है, अब यहाँ सर पे मतलब ऐसे एक प्रोजेक्ट टाइप सिनारियो करेंगे और उस पे वर्क करेंगे सर, हाँ मतलब हाँ, वही हम R9, इंटरव्यू बता सकते हैं। मैं R9 से ना R1 R2 R3 इनको लॉगिन कर लूंगा यहाँ से ओके। रिमोटली। ओके। ठीक है, वो प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं, टेलनेट और SSH वाला जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप। यस यस, मतलब वही हम बताएंगे कि हमने राउटर पे वर्क किया था, ऐसे ऐसे इशू आए थे वो रिजॉल्व किए थे, मतलब वही हाँ हाँ, हम डोंट। इंटरव्यू बोल सकते हैं। ठीक है, यस यस। ये राउटर भाई टाइम ले रहा है तुम्हारा होने हम्म। में। ठीक है। ठीक है, तो दूसरे राउटर पे चलते हैं इतने। ठीक है, और शो वर्जन, तो यहाँ आप देख सकते हो आप, ये भी 1 घंटे 50 मिनट से आप है। उसका अब टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डाउन हो गया राउटर। ठीक है, उसका अब टाइम चेंज हो जाएगा। यस सर। ओके। और तो जो जो इसमें देखो रनिंग कॉन्फ़िग आप देख सकते हो कि इसमें ये रनिंग कॉन्फ़िग है। ठीक है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो कि ये रनिंग कॉन्फ़िग है। आप इसको सेव करोगे, ये कहाँ चली जाएगी आपकी, स्टार्टअप में। स्टार्टअप। तो आप स्टार्टअप ऐसे कर भी सकते हो, शो स्टार्टअप, ये सेम ही रहेगी क्योंकि अब तो मैंने सेव कर दिया। ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ इसमें, देखो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब ये देखो, इस पे एक इंटरफेस है लूप बैक 0,
अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये क्या है, क्यों है। ये एक इंटरफेस है लूपबैक जीरो। मैं एक काम करता हूँ, एक का लूपबैक। मेथड भी एनवी रैम है, आपने सेव किए। हाँ, अब देखो मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। देखो मैं इसको एक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, 99.99.99.9। इसको सबनेट मास्क दे देता हूँ। हम्म, ठीक है, दे दिया मैंने। ठीक है, और देखो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसमें होगी आगे ना, लूप जैसे बैक वन कि क्रिएट। मैंने, मैन्युअली है। हम एक लूप बैक वन क्रिएट कर दिया। अब तुम देखोगे शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, ये देखो लूप बैक वन आ गया इधर, लूप बैक जीरो के बाद आ गया यस ना सर। इधर रनिंग यस सर। कॉन्फ़िग। अब मैं स्टार्टअप में देखूँ तो स्टार्टअप में कौन सी दिखाता है, जो कॉन्फ़िगरेशन सेव होती हैं। ठीक है, शो स्टार्टअप देखो यहाँ से चलाई है मैंने। अब देखो लूप बैक जीरो के बाद लूप बैक वन नहीं है। ठीक है ना। नहीं, यस सर। हाँ, वो एनवी रैम में है, वो सॉरी अभी रैम में ही है। मैनुअल में। हाँ, रैम में है अभी। ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िग में है। और आप रनिंग कॉन्फ़िग देखोगे। उसमें आ जाएंगे सर। हाँ, एक काम करो, शो स्टार्टअप के बाद इसमें है क्या। इसमें नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो रनिंग में चेक करोगे ना तो आपको वो दिख जाएगा। देखो रनिंग में दिख रहा है। हाँ और सर, रनिंग में आ गया लूप बैक वन। स्टार्टअप में देखोगे। स्टार्टअप स्टार्टअप, में नहीं है। हाँ अभी आ स्टार्टअप जाएगा का लगता है थोड़ी देर कहाँ में। से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप का नीचे से। अच्छा, ये देखो लूप बैक जीरो के बाद है नहीं। ठीक है, इसको सेव कर लो। ठीक है, सेव कर लिया। यस। अब स्टार्टअप चला दो। देखो अप एरो से ना, ये जो ऊपर वाली कमांड है, मैंने अप एरो दबा रहा हूँ और जो ऊपर कमांड चलाई थी वो आ जाती है। ठीक है, और ये देखो लूप बैक जीरो के बाद लूप बैक वन आ गया ना, सेव यस, हो आ गया गया वो। आ गया आ गया। ठीक है, ऐसे सेव हो जाते हैं स्टार्टअप में। सर अभी वो फिर से दिखाओ ना, वो आपने किया था। पूरा लिस्ट आया था उसमें। उसमें नहीं क्या सर, एनवी रैम आया था सर। किसमें। शो कॉन्फ़िगरेशन। सर आपको नहीं क्या बोला था उसमें एनवी रैम बता रहे हैं नाम। मेथड मेथड। ये, नहीं नहीं सर, वो लिस्ट आया था सर, देखो। उसमें लूप वन जीरो एनवी रैम था, मेथड अच्छा वो, डिटेल्स थी सर। ये हाँ, अभी इसमें देखो सर, मेथड मैनुअल है। वो पूछ रहा था। मैनुअल कहाँ पे। सर 999 लूप बैक वन, मेथड इज मैनुअल। ओके, तुम इसकी बात कर रहे हो। हम्म। हम्म। बिकॉज लूप बैक वो एनवी रैम दिखा रहा है ना, इसीलिए पूछा सर। क्योंकि अपन ने यहाँ से डाला इसलिए तो सर, वो मैनुअल नहीं है ना सर। रुको, अपन ने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन किया था ना आईपी एड्रेस। माइट भी उसका दिखा है बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं अभी। ठीक है। ओके सर। हम्म, देखो राउटर अप ये आ गया, आर वन अप आगे दिखे शायद। नहीं है भाई, ये नहीं आ रहा। इसको राउटर, राउटर फॉल्टी हो गया क्या। ठीक है, तो हाँ माइट भी पॉसिबल ये। एन वी रैम रियल में तो ऐसा नहीं दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि ये ना सिमुलेशन मोड है, तो आपको एग्जैक्ट ना दिखा पाए, लेकिन हाँ ये ट्राई करता 90% आउटपुट सेम देने का।
ठीक है। ओके सर। थोड़े बहुत बग इसमें भी रहते हैं, लेकिन ट्राई करता है। तो हम वही चीज करेंगे जो ऑथेंटिकेट है। ठीक है। यस सर, यस सर। अब देखो ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इससे क्या है, इसके इंटरफेस दिखते हैं। ओके, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके। इस पर आईपी एड्रेस हो गया, अनसाइंड है तो बताओ आईपी कोई एड्रेस दे नहीं रखा। ठीक है। ये ओके को छोड़ दो भी यहाँ पे। स्टेटस देखो, ये लिंक अप पे डाउन है ये बता रहा है। यस। ठीक है। और ये जो डाउन है, डाउन है। ठीक है। ओके। माइट भी पॉसिबल कोई लिंक अप हो और डाउन भी हो सकता है, क्या पता वो लिंक डाउन पड़ा हो। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब खुद ने, मैंने ये शट डाउन, ये अप कर रखा है। राउटर के पोर्ट सारे के सारे बाय डिफॉल्ट एडमिन डाउन स्टेट में होते हैं, तो मुझे वो नो शट करने होते हैं। वो नो शट कैसे करोगे आप? राउटर के लिंक को कैसे आप अप करोगे? कमांड से कॉन्फ़िगरेशन। एक इंटरफेस में जाओगे, मुझे इंटरफेस को करना है ना, यस। इंटरफेस, और इसको करोगे नो शट। ये हो गया नो शट। ठीक है, अब देखो ये अप हो गया पोर्ट। ठीक है। ओके। तो प्रोटोकॉल सो अभी मतलब। इसका ओके, ओके। प्रोटोकॉल, इसकी कनेक्टिविटी कहीं है नहीं, लेकिन एडमिन अप है। ओके। सो तो रियल टाइम में ऐसे वो स्टेटस डाउन हो जाते तो उसको आप लोग अपन अप कर देते क्या? हाँ। ओके, ठीक है। ओके, ओके, ओके। ठीक है, लेकिन रियल टाइम पे ना ये डाउन डाउन दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, जो रियल आउट होता है ना वो डाउन डाउन ही दिखाता है। फिर आप क्या ओके। करोगे? शो इंटरफेस चेक करोगे, ये एडमिन अप है डाउन है, वरना एडमिन डाउन दिखा देगा ना। यस, ठीक यस, यस, है, यस। तरीके से दिखाता है एडमिन डाउन, वो डाउन डाउन दिखाता है रियल में। ठीक है, लेकिन ये जीएनएस में ओके, इस तरीके से दिखाता है। ओके। फिर उसको अपने को अप करना काम अपना है। हाँ देखो यहाँ पे दिखा रहा है एडमिन अप। ठीक है, लेकिन लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन बता रहा है ओके, यहाँ पे। ठीक है। और ये इसका क्या है, मैक एड्रेस इस इंटरफेस का। ओके। ये आप चेंज कर सकते हो, मैं चेंज करना सिखाऊंगा आपको। इस पे एमटीयू कितने, एमटीयू आपको पता है ना, मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। एक्शन ट्रांसफर यूनिट। कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कर सकता है? 1500 बाइट का ही इसे डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ओके, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। बैंडविड्थ, इस पे कितनी बैंडविड्थ अलाउड है? ठीक है, ओके, 100 इसका पोर्ट है। ठीक है, ये केबीपीएस में लिखा हुआ है। ठीक है, 100 के आगे देखो 3 जीरो है, केबीपीएस 1000 में। ठीक है। तो ये इतना केबीपीएस है, यानी कि 100 एमबीपीएस। इस पे इतना डिले माइक्रो सेकंड का है, हो सकता है। और रिलायबिलिटी पूरी है इसकी। ये आगे देखिए, डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या फील्ड है। और प्रोटोकॉल कौन सा होता है, आरपा प्रोटोकॉल आपको पता ही है था, यस। इनकैप्सुलेट लेयर 2 के लिए। ठीक है, फील्ड ड्यूप्लेक्स है, आना और जाना दोनों तरीके से, आने जाने एक साथ कर सकता है। ठीक है। यस, ओके। अभी कोई डेटा यस, ट्रांसफर हो नहीं रहा है तो 0 बिट पर सेकेंड है। यस, यस, ठीक यस है। सर। अब कल देखेंगे फिर राउटर के आगे जाके कि कैसे राउटर पैकेट फॉरवर्ड करता है। दो राउटर के बीच में या तीन चार राउटर लगाएंगे। ये जैसे यस। तीन राउटर लगा देंगे, R1 R3 R5, R1 से R5 कैसे डेटा फ्लो होगा, पैकेट कैसे फॉरवर्ड होगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो आई होप यस। DNS3 डाउनलोड कर लेना, और एक इमेज भी डाउनलोड कर लेना। गूगल पे डाल देना 7200 इमेज। ठीक है, ऐसे करके डाल देना गूगल पे, मैं लिंक दे ही देता हूँ तुमको, देखो। सिस्को 7200 iOS इमेज डाउनलोड। ठीक है, ये है एक, इसने भी डाल रखी है, इसमें इमेज डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये इमेज डाउनलोड कर लेना 7200 वाली। ओके, ये लास्ट वाली डाउनलोड कर लेना, 9th वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों कर लेना। 8 या 9, शायद इनमें से एक चलती है, एक नहीं चलती। और ओके, मैं ना इसका लिंक दे देता हूँ। ये आप कॉपी कर लेना, सीधे इसी लिंक पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम पे। कॉपी कर लेना। यस सर। कर ली कॉपी? यस सर। चलो फिर गुड है, फिर इसको कॉपी करो और अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रखो। कल मैं आपको बताऊँ कैसे इंस्टॉल करनी है। GNS3 को इंस्टॉल कर लेना बस। हाँ, वो हो गया सर, डेस्कटॉप पे है। हो गया ना? हाँ ठीक है, मुझे दिखाना कल। ठीक है, यस सर। मैं चलेगा करवा सर।
सर कल कितने बजे, 9 बजे या कुछ जल्दी? तो 9 बजे कर लेंगे। चलेगा सर, कल क्यों सैटरडे तो छुट्टी थी इसलिए बोला। कल क्या है, सैटरडे है क्या? हाँ हाँ 9 बजे कल, अच्छा कल तो शायद ट्राई कर लेंगे दिन में हो जाएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करूंगा, दिन में कर लेते हाँ हैं। चलेगा सर, मुझे सिर्फ पिंग कर दो मैसेज, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा सर। आज मुझे कुछ